खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से है, जहां रायबरेली यानी कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा है। रायबरेली में केंद्र सरकार के द्वारा बीते माह यानी कि जून के महीने में 25 तारीख को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाए गए आपातकाल को याद करते हुए उसे संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किए जाने के बाद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के कांग्रेसियों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। रायबरेली कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने इस मसले पर कहा कि भाजपा सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। भाजपा के 10 साल के शासन में जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, वहीं किसान आंदोलन करने पर मजबूर हैं। बेरोजगारों की बात करें तो नीट पेपर लीक हो रहे हैं, जिसको लेकर पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं अग्निवीर योजना समाप्त करने को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सब नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नया जुमला लेकर आई है। आइए जानते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष पंकज तिवारी ने और क्या कुछ कहा। नोटिफिकेशन जारी किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। क्या कुछ किया है आपने? ये भारतीय जनता पार्टी की दिवालियापन है, मोदी की दिवालियापन है। अभी 4 जून को चुनाव के नतीजे आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव के जिस तरह जनता ने मोदी को पूरी तरह से नकार दिया है। 10 साल की ये नाकामी थी। इस समय देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पेपर लीक हो रहे हैं, अग्निवीर योजना जैसे लोग विरोध कर रहे हैं। इन्हीं तमाम महंगाई को लेकर के इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर है। तो ऐसी सब नाकामियों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मेन लाइन से, विकास की लाइन से वो हट रही है और जनता को गुमराह करना चाहती है। लेकिन जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि असली हत्यारा कौन है। गांधी जी का हत्यारा कौन है, गांधी जी की विचारधारा के हत्यारा कौन है। यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो गांधी जी के हत्यारे हैं। तो इन्हीं सब नाकामी, जो देश में बेरोजगारी फैली हुई है, किसान हमारा परेशान है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, इन सब कमियों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार के द्वारा इस तरह अनर्गल, इस तरह प्रचार प्रसार किया जाता है। अगर इनको काम वास्तव में काम करना है तो इनको युवाओं के लिए काम करना पड़ेगा। अब बेरोजगारी दूर करनी पड़ेगी, महंगाई कम करनी पड़ेगी, किसानों की समस्या को देखना पड़ेगा। तब जनता को अच्छा लगेगा कि कौन सरकार काम कर रही है। तो इस सब मुद्दे से भटकाने का काम है। ये कोई माने नहीं रखता है। देश से तंत्र भी है। इस तरह के विरोधियों को संविधान किसने तोड़ा, लोकतंत्र की हत्या किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा कितनी, अगर कोई भी विरोधी बोला तो उसके पीछे ईडी की संस्थाओं का दुरुपयोग करके उसको पीछे लगा दिया। तो इसको हम कुछ नहीं मानते हैं। ये ऐसा कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा और लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ही हमारे लिए हितकारी है। जैसे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी जैसे महान नेता हैं जो जनता के लिए लड़ रहे हैं और पूरी जनता उनके साथ। रायबरेली से द नेशन भारत के लिए मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। देश दुनिया की और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें द नेशन भारत के साथ।